हेलो फ्रेंड्स, कल हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 तक कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 3 का प्रैक्टिस सेट 3.1 है एंड पहला क्वेश्चन है, इन फिगर 3.8 एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. Angle B is equal to 40 degree and angle A is equal to 70 degree. Find the measure of angle ACD. तो हमें बोला गया है कि एंगल B इज इक्वल टू 40 है एंड एंगल A इज इक्वल टू 70 है, तो हमें एंगल ACD निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। तो हमें A दिया हुआ है, B दिया हुआ है एंड हमें ACD निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे इन फिगर ट्रायंगल ABC। तो अभी हमें क्या करना है, ए एंड बी का जो जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा कि ये इसका हम जो सम करेंगे तो हमें एंगल ACD मिलेगा। कैसे? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A का मेजर है 70 डिग्री एंड एंगल B का मेजर है 40 डिग्री। तो एंगल ACD इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस द मेजर ऑफ ट्रायंगल एंगल ACD इज इक्वल टू 110 डिग्री। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 65 डिग्री, देन फाइंड एंगल R। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि ट्रायंगल PQR है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल PQR निकाल लेंगे। ये हो गया ट्रायंगल PQR और हमें यहाँ पे बोला है कि PQR में P का मेजर है 70 डिग्री, Q का मेजर है 65 डिग्री एंड हमें R फाइंड करने को बोला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है एंगल P का मेजर है 70 डिग्री प्लस Q का मेजर है 65 डिग्री एंड हमें R ढूंढने को बोला है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल R इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 65 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो एंगल R इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 135 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो बड़ी में से छोटा नंबर माइनस करके आ जाएगा एंगल R इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द मेजर ऑफ एंगल R इज 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। तो हमें बोला गया है कि ट्रायंगल की 3 एंगल है, ट्रायंगल को 3 ही एंगल होते हैं। तो उसका एक का मेजर x है, दूसरे का मेजर x माइनस 20 है एंड तीसरे का मेजर x माइनस 40 है एंड हमें उसके मेजर फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले आगे क्या करेंगे, हम सबसे पहले ट्रायंगल निकाल लेंगे एक।
ये हो गया हमारा ट्रायंगल एंड हम उसे पी क्यू आर नाम देंगे, पी क्यू आर, पी क्यू आर नाम दे दिया। अभी हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। पी को हमने माना x, क्यू को हमने माना x -20 डिग्री एंड आर को हमने माना x -40 डिग्री। तो अब हम सॉल्व करेंगे। तो अभी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अभी हम P की वैल्यू क्या है? x², x एंड Q की क्या है? x -20 डिग्री एंड R की क्या है? x -40 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। तो अभी हम क्या कर लेंगे? x प्लस x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x एंड ये -20 एंड -40 को हम प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 60। 3x -60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी 3x, हमें 3x की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हो गया प्लस 60 डिग्री। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 240 डिग्री। तो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 240/3। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये हो गया हमारा x का आंसर। तो अभी हमें क्या निकालना है? पी क्यू आर निकालना है। तो हमने p की वैल्यू क्या ली थी? p की वैल्यू ली थी x। तो x इज इक्वल टू क्या है? 80 डिग्री। p की वैल्यू ली थी x। q की क्या ली थी? q इज इक्वल टू x -20 डिग्री इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है? 80। 80 -20 हो जाएगा 60। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 एंड r की वैल्यू क्या थी? x -40 डिग्री। तो अभी x की वैल्यू है 80 डिग्री एंड -40 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। तो r की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द measure of each angle is P की क्या है? 80 डिग्री, Q की 60 डिग्री एंड R की क्या है? 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ अदर इज ट्रेस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द थ्री एंगल्स। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो सबसे छोटा एंगल है उसका मेजर एंड जो 2 नंबर का एंगल है उसका मेजर, उन दोनों की सम करके हमारा जो एंगल आने वाला है वो, उन दोनों की जो सम है वो एक एंगल होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे हम यहाँ पे एक ट्रायंगल निकाल लेंगे। ट्रायंगल हमने निकाल लिया है पी क्यू आर। तो हमने ट्रायंगल पी क्यू आर निकाल लिया है एंड हमें बोला गया है कि जो सबसे छोटा है उसमें दूसरा एंगल हमने सम किया तो तीसरा एंगल मिलने वाला है। तो हम सबसे पहले क्या होगा? हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल P इज स्मॉलर देन एंगल Q रहेगा, क्योंकि इन दोनों की जो सम है वो आगे की है। तो हम यहाँ पे एंगल P इज लेस देन एंगल Q
एंड एंगल क्यू इज लेस देन एंगल आर। तो ऐसे हम लिख लेंगे। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू पी एंड एंगल आर इज इक्वल टू 2 इंटू पी, क्योंकि हमें पी को इंटू 2 किया तो हमें एंगल क्यू एंड आर मिलने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। एंड ये क्या है, एंगल्स सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, P की वैल्यू क्या है, एंगल P है, Q की क्या है 2 इंटू पी, हाँ 2 इंटू पी, एंड R की क्या है 3 इंटू पी। सॉरी हमें यहाँ पे 3 लिखना था। तो अभी क्या है, ये 1 है तो ये 2 है, क्योंकि क्या है इन दोनों की सम P है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी ये P सिंगल है तो सिंगल P प्लस डबल Q, डबल P की वैल्यू Q है, सिंगल P की वैल्यू P है, एंड ट्रिपल P की वैल्यू R है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2P प्लस 5P इज इक्वल टू 2P प्लस 3P इज इक्वल टू 5P प्लस 1P 6P इज इक्वल टू आ जाएगा 6 एंगल P। इनका मेजर आ गया 180 डिग्री। फिर P की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6। तो एंगल P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो हम देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर P की वैल्यू 30 है, P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 30। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q तो 2P है, तो 2 इंटू P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 2 इंटू 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60। एंड R तो क्या है, R तो 3 इंटू P है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90। तो हमारे एंगल क्या आ गए, P इज इक्वल टू 30, Q इज इक्वल टू 60 एंड R इज इक्वल टू 90। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। तो आज हम हमारा वीडियो यहाँ पे ही बंद करने वाले हैं। अगले 3 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करने को ना भूलें। बाय।